क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। श्रोतव्याष्ट सहस्त्री श्रुतैकिमन्यै सहस्र संख्यानैः, विज्ञायते ययैव स्वसमय पर समय सद्भावः। आज मैंने जिस श्लोक का मंगल पाठ किया है वो श्लोक आप्तमीमांसा की टीका अष्टसहस्री के महत्व का प्रकाशन करता है। ये अष्टसहस्री की स्तुति है। अष्टसहस्री की चर्चा हम निरंतर करते आ रहे हैं। आप्तमीमांसा की चर्चा हमारी लगातार चल रही है। ऐसे में ये श्लोक किसी को न पता हो तो ये एक बहुत बड़ी कमी होगी। इसलिए आज मैंने इस श्लोक की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है। आप्तमीमांसा का कोई भी विद्यार्थी, अष्टसहस्री का कोई भी विद्यार्थी इस श्लोक से परिचित न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप में से भी सब लोग, हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि इस श्लोक से भली भांति परिचित होंगे, जरूर सुना होगा। पर फिर भी मुझे आज ये विकल्प आया कि हो सकता है किसी ने नहीं सुना हो, तो आज इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। अष्टसहस्री कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है और अष्टसहस्री के बहाने उपलक्षण से आप्तमीमांसा भी। देखो क्या लिखा है इसमें। ये आचार्य विद्यानंदी स्वयं लिख रहे हैं। अष्टसहस्री की पूर्णता से कुछ ही पहले इस श्लोक की चर्चा आई है और जिसमें वो लिखते हैं, श्रोतव्याष्ट सहस्री, इस अष्टसहस्री को सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, उपलक्षण से पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, इस अष्टसहस्री का ज्ञान करना चाहिए। श्रुतहि किमन्यै सहस्र संख्यानै, अन्य हजारों शास्त्र पढ़ने से क्या लाभ। अन्य हजारों शास्त्र, हजारों श्रुत, अन्य हजारों श्रुत पढ़ने से क्या लाभ। केवल इस एक अष्टसहस्री को सुनो, इसे पढ़ो, इसे जानो। क्या होगा कि विज्ञायते ययैव, विज्ञायते, जान लिया जाता है, भली भांति जान लिया जाता है। ययैव, एक मात्र इसी के द्वारा। यया एव, देखो एवकार का प्रयोग है। अभी एवकार की चर्चा भी हमारी चल रही है। ये यया एव, यया यत शब्द का स्त्रीलिंग में तृतीया विभक्ति का प्रथम एक वचन है, ययैव।
केवल एकमात्र इस अष्ट सहस्त्री के द्वारा ही तुम सब कुछ भली भांति जान जाओगे। बोले क्या सब कुछ माने क्या महाराज? बोले स्व समय और पर समय सद्भाव। तुम अपने दर्शन की भी सारी बात समझ जाओगे और अन्य दर्शनों की भी सारी बात समझ जाओगे। माने तुम केवल जैन दर्शन के ही विद्वान नहीं बनोगे, अष्ट सहस्त्री पढ़ने से तुमको ऐसा कोई दर्शन का कोई भी विषय नहीं बचेगा जिसका तुम्हें ज्ञान न हो। तुम्हें सब चीजों का सद्भाव, सम्यक स्वरूप, स्व समय का सम्यक स्वरूप, और समय माने यहाँ स्व समय पर समय, वो समय सार गाथा दो वाला स्व समय पर समय नहीं है। वहां तो समय माने आत्मा है, लेकिन यहाँ समय माने मत, दर्शन, स्वमत परमत। स्वमत का भी सही स्वरूप और परमत का भी सही स्वरूप आप केवल इस अष्ट सहस्त्री से जान जाओगे। क्या वो लिख रहे हैं, ये बात तो अपन लगातार देख ही रहे हैं। हमने आप्त मीमांसा को पढ़कर ये पहचाना, ये बात हम लोग सब बहुत अच्छी तरह समझ गए कि आप्त मीमांसा में पूरा उपेय तत्व भी आया, पूरा उपाय तत्व भी आया। और उपाय तत्व के भी दो भेद होते हैं, कारक उपाय तत्व और ज्ञापक उपाय तत्व। वे दोनों ही आए, माने एकमात्र आत्ममीमांसा ही पर्याप्त है संपूर्ण तत्व मीमांसा को जानने के लिए। और जब तत्व मीमांसा जान ली तो जो अन्य मतों की तत्व मीमांसा है वो उसका विपक्ष है। एक प्रतिपाद्य होता है, दूसरा निराकृत्य होता है। हमने प्रतिपाद्य को समझ लिया तो निराकृत्य को भी समझ लिया। जिसने आत्मा को जान लेता है वो अनात्मा को भी जान लेता है। ऐसे ही जब समीचीन तत्व मीमांसा व्यवस्था जान ली जाती है तो जो उसके विपरीत मिथ्या तत्व मीमांसा है वो भी जान ली जाती है। ये श्लोक संसार में बहुत प्रसिद्ध है और बहुत लोगों को कंठस्थ है, आप भी कंठस्थ कर सकते हैं। बड़ा प्यारा श्लोक है। और इसके बाद भी एक श्लोक और कई श्लोक लिखे हैं अंत में, ऐसा भी लिखा है कि ये अष्ट सहस्त्री कष्ट सहस्त्री है। बोले मैंने बहुत कष्ट सहन करके इसे बनाया है, ऐसा उन्होंने लिखा है। लेकिन ये लिखा है फिर कि लेकिन ये सर्व हजारों प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है। ये एक ही पर्याप्त है। एकस चंद्र तमोहंती, जैसे आकाश में अंधकार दूर करने के लिए एक चंद्रमा ही काफी है, ऐसे ही क्या उनकी ये बात कही है, सर्व कष्टहारी है। हाँ, ऐसा भी लिखा है, उसमें अंत में लिखा है उन्होंने, श्रोतव्याष्ट सहस्री श्रुतै किमन्यै सहस्र संख्यान ही विज्ञायते ययैव स्वसमय पर समय सद्भाव। जिन्होंने अष्ट सहस्री अभी तक दर्शन नहीं किए उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार देखो तो सही, उसकी प्रस्तावना पढ़ो, 10-5 पेज तो पढ़ो। जैन साहित्य का शिखर है वो, जैन दर्शन का बहुत ही बिल्कुल
अनर्घ अनर्घ रत्न है, जिसकी कोई कीमत नहीं। ऐसा ये अष्टसहस्री महान ग्रंथ है। श्रोतव्याष्टसहस्री श्रुतैकिमन्यै सहस्र संख्यानैः विज्ञायते ययैव स्वसमय पर समय सद्भावः। एकमात्र इसी को पढ़ो, अन्य हजारों शास्त्र पढ़ने से क्या। कोई शास्त्र ऐसा होता है जो निरंतर जीवन भर पढ़ने योग्य होता है, नित्य स्वाध्याय करने योग्य होता है, वैसा ये ग्रंथ है। तो इसको आप सब हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये हमारा बड़ा भाग्य है। इसे समझें, यही भावना है। अब देखो, अब जो हमारी चर्चा चल रही है, उस चर्चा को मैं थोड़ा सा कहने की कोशिश करता हूं, और उस चर्चा को कहने के लिए मैं आज एक दूसरी स्टाइल अपनाता हूं। मैं सोच रहा हूं बात उलझे नहीं, थोड़ी सीधी सीधी आप तक पहुंचे। इसलिए आप जरा 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट ये समझ लीजिए कि हम अभी आप्तमीमांसा की चर्चा को विराम दे रहे हैं। आप ऐसा समझो, आप ऐसा समझो कि आज मैं आपको एवकार क्या होता है, क्यों होता है, और उसके प्रयोग की क्या विधि है, क्या प्रयोजन है, इस पर चर्चा करता हूं। बाद में हम उस बात को आप्तमीमांसा से जोड़ेंगे। देखो, 2 चीज हैं, एक स्यात्कार और एक एवकार। ये 2 पिलर है। जैसे गाड़ी 2 पहियों पर खड़ी होती है, ऐसे ही जिन शासन 2 खंभों पर टिका हुआ है। एक पिलर है स्यात्कार और दूसरा पिलर है एवकार। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं आज आपको। एक स्यात्कार, एक एवकार, ये 2 जिन शासन के पिलर हैं, बहुत बड़े ठोस स्तंभ है। तो स्यात्कार की चर्चा तो अपन ने खूब कर ली। स्यात माने क्या होता है, कैसे लगाते हैं, नहीं लगाए तो क्या होता है, इस पर तो अपन पिछले सैकड़ों घंटों से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एवकार क्या होता है और वो क्यों लगाया जाता है, उसका क्या विधान है, मैं थोड़ी सी चर्चा उसके बारे में पहले रखता हूं आपके सामने, फिर कुछ जोड़ेंगे। देखो, एवकार और स्यात्कार दोनों एक साथ कैसे लग सकते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, और दोनों क्या काम करते हैं। और एक और बात बताऊं आपको, ऐसा लिखा है साफ साफ कि दोनों लगने चाहिए। मैं आपको एक फोटो और दिखा दो संदेश भैया, ताकि वो बीच में ना आए। एक 54 नंबर का वार्तिक है, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक के प्रमाण नयैरधिगमा में आचार्य एक आचार्य विद्यानंद स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र की जो टीका लिखी है, उसका नाम है श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक। और इसमें उन्होंने प्रमाण नयैरधिगमः, इस सूत्र की जो टीका की है, वो तो कम से कम सबको पढ़ने लायक है। ऐसी क्रांतिकारी टीका आपको कहीं नहीं मिलेगी। कम से कम 50, 60, 70 पेज में है इस एक सूत्र की टीका। देखो क्या लिखा है इसमें। एक 54 नंबर का वार्तिक है, उसमें लिखा, सर्वथा तत्प्रयोगेपि सत्वादि प्राप्ति विच्छिदे स्यात्कार संप्रयुज्येत अनेकांत द्योतकत्वतः। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रमाण है। बहुत से लोग पूछते थे ना कि स्यात लगाने के बाद, अपेक्षा बताने के बाद तो सर्वथा लगा सकते हैं ना।
तो ये उसका जवाब है, उसका प्रमाण है। यहाँ पर लिखा है कि अपेक्षा बताने के बाद भी सर्वथा नहीं लगाना चाहिए, इसमें साफ साफ लिख, तब भी स्यात् लगाना चाहिए। सर्वथा तत्प्रयोगेपि सत्वादि प्राप्ति विच्छिदे स्यात्कार संप्रयुज्येत अनेकांत द्योतकत्वतः। और आप चाहो तो इसका नीचे हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है, सबसे नीचे, सबसे नीचे इसका अर्थ लिखा है। वो बहुत काम का अर्थ है, 2 लाइन है पर बहुत जोरदार है। देखो क्या लिखा है, उस एवकार का प्रयोग करने पर भी, यानी अपेक्षा बता देने पर भी, एवकार का प्रयोग करने पर भी सर्वथा सत्वादि की प्राप्ति का विच्छेद करने के लिए वाक्य में स्यात्कार शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि स्यात् शब्द ही अनेकांत का द्योतक है। देखो बहुत ध्यान से फिर पढ़ता हूं, बहुत, यही तो असली चीजें है, थोड़ी सी ये स्लिप हो जाएंगी तो हमारा जो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है वो छूट जाएगा। फिर पढ़ता हूं, उस एवकार का प्रयोग करने पर भी सर्वथा सत्वादि की प्राप्ति का विच्छेद करने के लिए वाक्य में स्यात्कार शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अभी भी स्यात् चाहिए, क्योंकि स्यात् शब्द ही है जो अनेकांत की रक्षा करेगा, अनेकांत का द्योतक बना रहेगा, एकांत नहीं होने देगा, एकांत के विस्मय बात को परिणत नहीं होने देगा, उसका अनेकांतात्मक स्वरूप बना रहने देगा। ये काम स्यात् शब्द करेगा। तो फिर एव लगाने का क्या प्रयोजन हुआ महाराज? एव लगा दिया, फिर स्यात् लगाकर आप क्या कहना चाहते हो? तो बहुत सुंदर चर्चा है और मैं कुछ उदाहरणों से भी स्पष्ट करके बात को बताना चाहता हूं। आप पहले खुद सोचो थोड़ा सा। देखो, स्याद्वाद इसकी चर्चा बाद में करेंगे संदेश भैया, अभी इसी की चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, स्यात् क्या करता है, क्यों लगाया जाता है, और एव क्या करता है, क्यों लगाया जाता है, ये 2 बातें आप हम सब अच्छी तरह समझ लें। स्यात् शब्द अपर पक्ष की रक्षा करने के लिए है, उसका प्रयोजन इतना है। स्यात् शब्द अपर पक्ष का प्रतिपादन बना रहे, इसके लिए है। और एव क्यों लगाते हैं? कि उसमें अनिष्ट अर्थ का निराकरण हो जाए, इष्ट अर्थ का अवधारण हो जाए, इसके लिए एव लगाते हैं। दोनों काम जरूरी है। स्याद्वाद का फील्ड अलग है। देखो, स्याद्वाद और एवकार दोनों का काम एक नहीं है, दोनों का कार्य क्षेत्र न्यारा न्यारा है। मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने कहा, मैं घर की अपेक्षा सत और यूनिवर्सिटी की अपेक्षा असत, समझ में आया? द्रव्य क्षेत्र काल भाव घट से वस्तु स्व चतुष्टय से सत, पर चतुष्टय से असत। तो मैं इस समय घर की अपेक्षा से सत हूं और यूनिवर्सिटी की अपेक्षा से असत हूं। अब इसमें स्यात् पद क्या करेगा, इसी वाक्य में लगाकर देखते हैं। और एव पद क्या करेगा? स्यात् पद तो अपर पक्ष का निषेध करेगा, स्यात् पद तो केवल
अस्ति नास्ति दोनों बताएगा। और एवकार, ये एवकार का काम केवल निराकरण करना है, स्यात् का काम प्रतिपादन करना है, और एवकार का काम निराकरण करना है। मैं घर पर ही हूं, इससे ये सिद्ध होता है कि मैं विद्यापीठ में नहीं हूं, यूनिवर्सिटी में नहीं हूं, और कहीं नहीं हूं। ये जो ही आ रहा है, मैं घर पर ही हूं, ये ही शब्द इस बात का निराकरण करता है कि घर में ही हूं। अगर मैं यूनिवर्सिटी में हूं तो मैं यूनिवर्सिटी में ही हूं। इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त चीजों का निराकरण करना पर्पज है। एवकार इतना करता है कि वे यूनिवर्सिटी में ही है और कहीं नहीं है। लेकिन स्यात्कार क्या करेगा कि यूनिवर्सिटी में भी पूरी यूनिवर्सिटी में व्याप्त नहीं है, वे तो अपने रूम नंबर 107 में है। वो जो 107 नंबर कमरे में ही है, ये बाकी जगह नहीं है। ये व्यवस्था स्यादवाद करेगा। स्यादवाद एक काम करता है, वो एव नहीं करता, और जो काम एव करता है वो स्यादवाद नहीं, स्याद पद नहीं करता। इसलिए दोनों के प्रयोग की जरूरत है। मैं घर में ही हूं, या ही किसका निषेध कर रहा है? ही इसका निषेध कर रहा है। ही का काम है केवल निराकरण। एक बात और समझ लें अपन अच्छे से, कि कोई भी बात तब तक पूरी नहीं होती जब तक अनिष्ट अर्थ का निराकरण ना हो जाए। निराकरण भी बहुत जरूरी है, खंडन भी बहुत जरूरी है। खंडन कहते हैं ना, खंडन मंडन, खंडन मंडन। न्याय शास्त्र का तो एक ही काम है रात और दिन, खंडन मंडन। मैं एक लेख भी लिख रहा था बहुत दिन से, पर वो मेरे से अभी पूरा हुआ नहीं, वो अभी तक अटका पड़ा है। वो मैंने लेख लिखना शुरू किया, निराकरण क्या, क्यों, कैसे। जैन आचार्य किसका निराकरण करते हैं? जैन आचार्य निराकरण किसका करते हैं? जब स्यादवाद से सब कुछ सिद्ध होता है तो निराकरण किसका करते हैं? तो उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से एक एवकार की अवधारणा विकसित की। एवकार का बहुत सुंदर विधान है, और वो एवकार निराकरण किसका किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सुंदर व्यवस्था बनाता है। तो वो निराकरण कैसे कैसे होता है, आप चाहो तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में भी एवकार की चर्चा आई है। इस श्लोक वार्तिक में भी ये जो प्रमाण नये रधिगमय सूत्र है, इसकी टीका में भी चर्चा आई है। और यद्यपि मैं फिर कहता हूं, मुझे भी अभी संतोष नहीं हुआ है, पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपके साथ पढ़ना जरूरी है, चर्चा करना जरूरी है। मेरी समझ में नहीं आएगा तो आप बताओगे, चीजें ऐसे ही खुलेगी। कठिन विषय है तो जरूर चर्चा करनी चाहिए। तो देखो, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि एवकार क्या करता है। अब आप याद रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं। एवकार क्या काम करता है? एवकार अनिष्ट अर्थ का निराकरण करता है। एवकार अनिष्ट अर्थ का निराकरण करता है। और फिर कहें तो इष्ट अर्थ का अवधारण करता है, इष्ट अर्थ को मजबूत करता है, इष्ट अर्थ को मजबूत करता है, और अनिष्ट अर्थ का निराकरण करता है। ये काम है
एवकार का, एव ये काम करता है, ये खास बात है। अब ये एव क्या होता है, तो उन्होंने कहा ये एव 3 तरह का एव होता है। एव 3 तरह का होता है। एक को कहा अयोग व्यवच्छेद। इष्ट माने, हाँ दिनेश जी, इष्ट क्या का मतलब है, जो मैं कहना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा मैं आपके घर आया और मैंने कहा मुझे पानी लेना है। अब पानी लेना है तो पानी की जगह आप मुझे दूध लाके दे रहे हैं, शिकंजी लाके दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मुझे पानी ही लेना है, तब मेरी बात ठीक से कन्वे होगी। नहीं तो आप बार बार, एक बार शिकंजी बना लाए, एक बार दूध बना लाए और मुझे, मैं नहीं ले रहा हूं, चीजें खराब हो रही है, तो अनिष्ट अर्थ की आपत्ति हो रही है। यदि मैं ये कह देता कि मैं पानी ही लूंगा, तो वो शिकंजी और दूध के गिलास खराब नहीं होते, पानी का ही गिलास आता, ना आपकी मेहनत खराब होती, ना कुछ और दिक्कत होती। जो इच्छित अर्थ है वो ही काम हो, इसके लिए ही का प्रयोग करना जरूरी है। ही का प्रयोग करने से इष्ट अर्थ का अवधारण होता है और अनिष्ट अर्थ का निराकरण होता है। तो निराकरण करने के काम एव शब्द आता है। ये बात नहीं हो जाएगी, पलट नहीं जाएगी। जब हमने कहा कि यूनिवर्सिटी में ही है, तो ही का मतलब ये नहीं हो गया कि वो पूरी यूनिवर्सिटी में व्याप्त है। वो काम तो स्यादवाद का है, वो स्यादवाद छटनी करेगा। मैं घर पर हूं, पर घर पर सारे घर में नहीं व्याप्त हूं, ये व्यवस्था स्यादवाद कर रहा था। लेकिन एवकार कहता है कि वो घर में ही है, आप बाजार में मत ढूंढो, यूनिवर्सिटी में मत, घर में ही ढूंढो। माने उसने अन्य जगह से हटाकर आपको घर में रोक दिया। ये एक, जैसे जीव 14 मार्गणाओं में ही पाया जाता है, तो 14 मार्गणाओं में ही पाया जाता है, बाहर नहीं पाया जाता, बाहर नहीं पाया जाता। ये काम है एव का। एव आपको, आपकी जो बहुत सारी भटकन है उसको कम कर देता है, और स्यात वाले काम को खराब नहीं करता है। स्यात और एव दुश्मन नहीं है। स्यात का, स्यात और एव में निश्चय व्यवहार जैसा संबंध नहीं है कि व्यवहार प्रतिपादन करता जाता है और निश्चय खंडन करता जाता है, निषेध करता जाता है। ये बात अच्छे से समझना। हो सकता है किसी को ये भ्रम हो रहा हो कि स्यादवाद प्रतिपादन करता है और एवकार निराकरण करता है, तो निश्चय व्यवहार जैसा स्थिति मत समझ लेना। यहां दूसरी बात कही जा रही है, इसलिए जहां जैसी बात आ रही, इसको थोड़ा सा कठिन हो सकता है पर बहुत काम की है। हाँ दिनेश जी, ये सही कह रहे, एवकार केवल हमारी परिधि को सीमित कर रहा है। एवकार ने ये कह दिया कि घर पर ही हैं, तो आप जो लाखों करोड़ों दूसरी जगह हैं उन सब से बच गए आप। ये एवकार का प्रयोजन था। और स्यात्कार अपना काम अभी भी करेगा, क्योंकि पूरे घर में व्याप्त नहीं है, घर के एक कमरे में है, एक कमरे में होते हुए भी पूरे कमरे में व्याप्त नहीं है, एक कुर्सी पर है। इस तरह ये स्यादवाद का काम है, स्यात्कार का काम है। तो ये व्यवस्था बहुत ही सुंदर है और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। एक बार समझ में आएगी तो बहुत आनंद आएगा। देखो कोशिश करता हूं मैं कहने की। एवकार 3 तरह के होते हैं। एक एवकार को कहते हैं अयोग व्यवच्छेद, दूसरे एवकार का नाम है अन्य योग व्यवच्छेद, और
तीसरे एवकार का नाम है अत्यंत अयोग व्यवच्छेद। 3 तरह के एवकार है। शांति से सुनना, चिंता नहीं करना, कागज पर लिख लेना, तब जाकर के ये विषय समझ में आएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। 3 तरह के एवकार होते हैं। एक एवकार का नाम है, पहले एवकार का नाम है अयोग व्यवच्छेद। व्यवच्छेद माने निराकरण। निराकरण, व्यवच्छेद कहो, निराकरण कहो, खंडन कहो, निराश कहो, सब पर्यायवाची हैं। तो एक पहला एवकार होता है अयोग व्यवच्छेद, दूसरा एवकार होता है अन्य योग व्यवच्छेद, और हाँ, उच्छेद भी कहेंगे दीपाली जी। और एक होता है अत्यंत अयोग व्यवच्छेद। 3 तरह के एवकार हैं। और 3 तरह के एवकार में फर्क क्या, तीनों में फर्क क्या, कि जब विशेषण के साथ एवकार लगे तो उसका नाम होता है अयोग व्यवच्छेद। जब विशेष्य के साथ लगे तो उसका नाम है अन्य योग व्यवच्छेद। और जब क्रिया के साथ लगे तो उसका नाम होता है अत्यंत अयोग व्यवच्छेद। जैसे काला घोड़ा दौड़ता है, एक वाक्य देता हूं आपको। काला घोड़ा दौड़ता है, तो काला ही घोड़ा दौड़ता है, सफेद नहीं दौड़ता है, लाल नहीं दौड़ता है। काले की ही बात हम कहना चाहते हैं, तो इसका नाम है घोड़ा काला ही है। जब हम एक विशेषण रख रहे हैं और अन्य की व्यावृत्ति कर रहे, व्यावृत्ति माने भी व्यवच्छेद, निराकरण, तो जब हम और की व्यावृत्ति करते हैं अन्य विशेषणों की, तो वो होता है अयोग व्यवच्छेद। और जब हम विशेष्य की निवृत्ति करते, काला घोड़ा ही भाग रहा है, काला काला भैंसा नहीं भाग रहा है, काला घोड़ा ही भाग रहा है। अब हम विशेष्य पर आ गए तो इसका नाम है अन्य योग व्यवच्छेद। और एक होता है अत्यंत अयोग, वो क्रिया में लगता है। काला घोड़ा भागता ही है, वो सोता नहीं है, बैठता नहीं है। वो क्रिया पर जब डिपेंड कर एव लगेगा तो वो एव शब्द कहाँ लगाया, उससे बात में बहुत फर्क पड़ जाता है। देखो, इन्होंने क्या उदाहरण दिए आचार्यों ने, वो भी बता देता हूं आपको। इनके उदाहरणों में हो सकता है कुछ ज्यादा माल हो, मैंने अपने उदाहरण सुनाए आपको। ये कह रहे हैं कि एक है, हाँ, अन्य क्रिया नहीं करता, ये बताना है, तब अत्यंत अयोग है। देखो इनके उदाहरण और देखो। शंख पीला ही है, ये हो गया पहला एवकार। शंख पीला ही है, मतलब सफेद नहीं है, काला नहीं है। जिस शंख की बात की जा रही है वो पीला ही शंख, तो अन्य विशेषणों का निषेध कर दिया, इसलिए ये एक एवकार है। दूसरा, अर्जुन ही धनुर्धर है, मतलब और कोई नहीं है, अर्जुन ही अर्जुन विशेष्य है, तो ये दूसरा एवकार हो गया। और तीसरा उदाहरण दिया, नीलम सरोजम भवत्येव, के नील कमल होता ही है ही, झूठ नहीं बोली जा रही है। जब क्रिया में लगा तो ये हो गया तीसरा वाला अत्यंत अयोग। और इसमें एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आचार्यों ने, वो ये कहा कि 3 तरह से क्यों लिखे एवकार। फिर से, एवकार 3 तरह के क्यों समझाए,
तो उन्होंने कहा एक द्रव्य के लिए, एक गुण के लिए, एक पर्याय के लिए। द्रव्य, गुण, पर्याय, तीन बातों को स्पष्ट करने के लिए तीन तरह के एवकार बनाए। पहला एवकार गुण की व्यवस्था सही करता है, दूसरा एवकार द्रव्य की व्यवस्था सही करता है, और तीसरा एवकार पर्याय की व्यवस्था सही करता है। पहला एवकार विशेषण वाला है, इसलिए वो गुण से संबंधित है। ज्ञानी आत्मा, देखो ज्ञानी आत्मा, तो ज्ञानी आत्मा मतलब ज्ञानी ही है, अज्ञानी नहीं है, स्पर्शवान रसवान नहीं है। वो जो ज्ञानी में ही लगाया है वो उस विशेषण की व्यवस्था बनाने के लिए है, तो ये गुण संबंधी होता है। दूसरा द्रव्य संबंधी होता है कि धनुर्धर अर्जुन ही है, तो अर्जुन विशेष्य है और धनुर्धरत्व तो उसका विशेषण है, तो ये दूसरा है, वो द्रव्य परक है। और तीसरा एवकार पर्याय परक है। नीला सरोज इस समय है ही है, ये सरोज माने कमल, नील कमल है ही, तो ऐसे तीन तरह से जोड़ा है। और क्या कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, देखो कोई भी वाक्य है, जैसे मैं एक वाक्य रखता हूं आपके सामने, शीघ्र आत्मा का हित करो। अब इस पर चार प्रवचन हो सकते हैं। शीघ्र, एक वाक्य, शीघ्र आत्मा का हित करो, इस पर चार प्रवचन, चार एक एक घंटे के चार व्याख्यान हो सकते हैं। एक तो शीघ्र पर ही लगा दो, शीघ्र ही करो, बस अब एक घंटे में आपको ये सुनाऊंगा, समय बहुत कीमती है, समय तेजी से जा रहा है, जल्दी से करो, चक्रवर्ती की संपदा सौदन उससे भी ज्यादा कीमती है, एक एक घड़ी, एक एक, बस अब मेरा एक घंटे का भाषण टाइम पर केंद्रित रहेगा। टाइम, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, एक मिनट भी वेस्ट मत करो, एक घंटे। क्योंकि क्यों होगा ये भाषण ऐसा, क्योंकि शीघ्र के साथ एवकार लगा हुआ है, शीघ्र ही। अब इस ही को उठा करके हमने आत्मा के साथ लगा दिया, शीघ्र आत्मा का ही हित करो। अरे बहुत अनादिकाल से पर के हित में, अरे सुधारक जगत के चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है पहले इसे सुधार। अरे दूसरों के सुधारने के चक्कर में ये जीव पागल हो रहा है, दूसरों को सुधार। अरे क्यों अब ये एक घंटा इस ट्रैक पर गाड़ी चलेगी क्यों चलेगी अब एक घंटा, क्योंकि एवकार यहाँ आत्मा के साथ आ गया। शीघ्र अपना ही हित करो, दूसरे के हित में मत पड़ो। तुम है ना, किसी का भी ध्यान मत दो, अरे किसी का भी मत दो, अपना ही अपना ही अपना ही अपना ही करो। ये अपना ही पर हो जाएगा एक बार। अब तीसरा, अब इस एवकार को उठाकर हित पर ले जाते हैं, शीघ्र आत्मा का हित ही करो, हित ही करो, अहित मत करो। तुम रात और दिन 24 घंटे परिणाम खराब कर करके अपना बहुत अहित कर चुके हो, ये क्रोध कर रहे हो, अरे मत अहित करो, अपना हित ही करो। ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो, फिर परिणाम खराब कर रहे हो, अपना हित मत करो। हे चेतन तू ये क्या कर रहा है, अरे तू नरक निगोद में जाएगा, देख एक समय का परिणाम, ये खराब परिणाम तुझे कहाँ ले जाएगा। तू अपना हित मत कर, तू अपना हित मत कर। अरे डर, ये क्रोध आदि कसाय, ये पांच इंद्री के विषय काले नाग के समान है, तू इनका सेवन मत कर। अरे अपना हित मत कर, हित ही कर, हित ही कर।
अब ये 1 घंटा इस ट्रैक पर गाड़ी चल जाएगी। क्यों चल गई 1 घंटा? अब शीघ्र वाली बात नहीं होगी इस तीसरे लेक्चर में, वो टाइम वाली बात नहीं होगी। क्यों? एवकार आ गया है हित के साथ, हित ही। और अब चौथा आ जाएगा करो ही, करना ही है। तो ऐसे करके कहने का मतलब ये है कि ही कहाँ लगा हुआ है और उससे उस वाक्य का स्पष्ट अर्थ अवधारण होता है, और उस वाक्य में जो अनिष्ट अर्थ है उसकी निवृत्ति हो जाती है। ये चर्चा बहुत सूक्ष्म जरूर है लेकिन जरूरी भी बहुत ज्यादा है। मैंने कई दफे मैं सोचा इस चर्चा को करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, रहने दूं, आप्तमीमांसा पूरी हो जाने दूं, क्यों सबको बोर करूं। पर मैंने सोचा ये चर्चा नहीं होगी तो कैसे काम चलेगी। आज नहीं तो कल समझ में आएगा, लेकिन समझ में आएगा। और ये बहुत जरूरी है, एवकार वाला विषय भी समझना बहुत जरूरी है। और इस पर खूब चर्चा शास्त्र में आई है कि साहब देखो, एक सुंदर शंका आई है श्लोक वार्तिक में। एक शंका आई, बोले साहब एव क्यों लगा रहे हो आप? फालतू में एव मत लगाओ। वो जो इष्ट अर्थ है वो तो प्रकरण से अपने आप आ जाएगा, आप काय को एव लगाते फिरते हो। और ऐसे अगर आप एव लगाओगे तो एव को भी मजबूत करने के लिए एक एव और लगाओ, एव के लिए भी एव लगाओ फिर तो आप। तो ऐसे तो फिर दूसरे एव के लिए तीसरा एव लगाओ, चौथा एव लगाओ। तो ऐसे तो साहब बात कभी भी खत्म नहीं होगी। इसलिए एव मत लगाओ, प्रकरण से सब काम हो जाएगा। देखो ये जो स्यादवाद सिद्धांत है ना, ये भाषा का सुंदर सिद्धांत है। ये भाषा में ये व्यवस्था बनी पड़ी है, हम क्या करें। तो उन्होंने कहा देखो भाई, तुम है ना शब्दों की आमनाएं नहीं पहचानते हो। ये उत्तर दिया कि तुम शब्दों की आमनाएं नहीं पहचानते हो, कि शब्दों में हर शब्द दूध का मतलब दूध ही है, जल नहीं है। ये शब्दों में दोनों बातें छुपी हुई है। और इसलिए जब आपको जरूरत हो तब ही का प्रयोग भी अनिवार्य है। ऐसे कई जगह अवधारण के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का ही मार्ग है। सम्यक दर्शन मोक्ष, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग ही है। कहाँ ही आ रहा है उससे बहुत फर्क पड़ता है। और एक और शंका आई है इसमें श्लोक वार्तिक में, वो और सुना के मैं मेरी बात पूरी करता हूं। देखो एक शंका आई कि साहब ये अगर एक ही वाक्य विधि और निषेध दोनों कहेगा, एक ही वाक्य विधि और निषेध दोनों कहेगा, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। वो वाक्य, एक ही वाक्य ये कैसे कह सकता है अंधेरा भगाओ उजाला लाओ? एक ही वाक्य, वो तो भिन्न भिन्न हो जाएगा, वो तो अनिश्चित हो जाएगा। आपने कहा कि सेव फल खरीद कर लाओ, तो इसका अर्थ सेव फल खरीद कर लाओ ये है महाराज, या संतरा मत खरीद कर लाओ ये है अर्थ? क्या है इसका अर्थ? अब मैं क्या करूं? अगर इस वाक्य के, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट शंका है, अपनी 5 कारिकाएं लग गई है इस बात में।
कि हर वाक्य में विधि निषेध दोनों होता है। तो वो कह रहे हैं आप ये बताओ कि मैंने कहा सेव फल खरीद कर लाओ, अब इस वाक्य का क्या अर्थ है? सेव फल खरीद कर लाओ ये अर्थ है या संतरा मत खरीद कर लाओ ये है? मैं क्या समझू, मैं क्या समझू, मैं कौन सा ऑर्डर मानू? संतरा मत खरीद कर लाओ ये मानू या सेव फल खरीद कर लाओ ये मानू? ये गजब की बात है। ये सही कहा वैसे दीपाली जी, सेव फल को असेव फल बनाओ, क्या नेगेटिव भी तो ठीक बनेगा ना। देखो ऐसे ऐसे, तो इन्होंने एक उत्तर बहुत बढ़िया दिया कि तुम फिर भी शब्दों की भाषा शास्त्र नहीं जानते, ऐसे तो पर्यायवाची शब्द कुछ होंगे ही नहीं। अरे एक ही शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। समय माने 27 अर्थ होते हैं समय शब्द के, तो क्या करे, एक ही शब्द के शब्द एक है और अर्थ 27 है, तो अब क्या करे, द्विसंधान काव्य चतुर्संधान काव्य बनेंगे ही नहीं फिर तो यदि, इसलिए ऐसा नहीं है, भाषा का स्वरूप समझना जरूरी है। भाषा में कब क्या कैसे, अरे वही बात है, वस्तु जटिल है वचन अगोचर, गुण अनंत धारण करती, उसको कैसे कहें बताएं, भाषाएं दुर्बल रहती, किंतु जय हो स्यादवाद की, उसे बताता दिखलाता, श्रुत ज्ञानी को केवल ज्ञानी, बना परम सुख दे देता। तो ये एक खास बात है, इस पर आपको हमको थोड़ा चिंतन करना है, ये जरूरी बात थी इसलिए आपके सामने रखी। अब आप लोग कुछ कहिए। देखो संदेश भैया जी, अभी हमने एवकार के बारे में बहुत ही सुंदर व्याख्यान आदरणीय भाई साहब के माध्यम से सुना। सिर्फ एवकार के बारे में ही नहीं, उसका बहुत सुंदर प्रायोगिक रूप, इतने व्यापक रूप में उसको पूरा प्रयोग करके आदरणीय भाई साहब ने एवकार को हमें समझाया। एवकार ही एक वाक्य में अलग अलग जगह लगा देने से कितने विपक्ष बना देता है, कितने अलग अलग विपक्ष बना देता है। तो ये बहुत सुंदर चर्चा अभी हमने एवकार के संबंध में देखी। इस संबंध में किसी का कोई प्रश्न हो या कोई बात हो तो आप लोग रख सकते हैं। हाँ, दिनेश। जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। जय जिनेन्द्र, बताइए। हाँ, तो मैं तो अभी तक इसमें डॉक्टर साहब ये समझ पा रहा हूँ कि जो इतना विश्लेषण किया जा रहा है वाक्यों का, हाँ, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम आप का निर्णय करने बैठे हैं और आपका निर्णय हमने स्यादवाद से किया है कि उनकी वाणी हाँ, स्यादवाद नहीं है, तो इसलिए वो आप हैं। हाँ, स्वरूप का सही निर्णय उनकी वाणी से ही होता है, इसलिए हाँ, वाणी को वाणी वाक्यों से कही जा रही है। हाँ, तो भगवान की वाणी तो वाक्यों से ही है ना, हाँ, वस्तु का स्वरूप वाक्यों से बताया जा रहा है। हाँ, तो हमें वाक्यों का स्वरूप इसका समझना इसलिए जरूरी हो रहा है, भाषा का, वाक्यों का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, का, ही का, ताकि उनकी बात को हम समझ पाए। बहुत बढ़िया, और उनकी बात को समझेंगे तो वस्तु स्वरूप समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। वाक्य पर सारी आप्त मीमांसा टिकी हुई है, इसलिए वाक्य में क्या उस लूपोल ना रह जाए, वाक्य व्यवस्था अच्छी बननी जरूरी। कल भी आपने वो बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी, मैंने बाद में भी चिंतन किया उस पे कि एक तो ऊपर के स्वर्ग का देव नहीं आ रहा, लौकांतिक देव भी समोसरण पंच कल्याणक में नहीं आ रहा, गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक में नहीं आ रहा, और कोई एक पापी जीव भी नहीं आ रहा। मगर वो किस वजह से नहीं आ रहा और वो किस वजह से नहीं आ रहा, इस बात पर तो जमीन आसमान का अंतर है। तो एवकार बहुत व्यवस्था बनाता है, पूरी बात स्पष्ट करता है, क्योंकि विवेचना भारत पूरे विश्व की विवेचना हो रही है, सारे तत्वों की विवेचना हो रही है, तो हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सही समझें।
बराबर। सर्वज्ञ क्या कहना चाह रहे हैं वो तो हाँ कैसे समझेंगे, बराबर। वाक्य में देखो सही समझ आ रहे हैं। मैंने तो आज और कल ये बहुत हिम्मत करके कह दिया है। एक बार तो मेरा मन था कि मैं ग्रंथ का समापन कल करने वाला था, तो फिर मैंने कहा नहीं, वो इस बात को कहे बिना नहीं करना है, ये अपने को तो कहना है। और अभी भी मैं बहुत स्पष्ट नहीं हुआ होगा, बहुत अच्छी चर्चा है। और मैंने कल कहा था वो बात आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि यदि हमने विधि निषेध की ये मैत्री नहीं समझी तो हम न्याय शास्त्र में जीरो रह जाएंगे, जीरो। इतना बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जिसे ये नहीं पकड़ में आएगा उसे व्याप्ति नहीं पकड़ में आएगी, अविनाभाव नहीं पकड़ में आएगा, तर्क अनुमान ठीक से नहीं लगेंगे। ये चर्चा सूक्ष्म है पर बहुत जरूरी है। आपने जो बताया शीघ्र आत्मा का हित करो, तो वजन कहाँ पर है? ये ही जो है ना वजन हाँ बता रहा है, कौन सी बात ये पर वजन देना है हमें, हाँ मुख्यतः वजन। क्या बात समझनी है? शीघ्र पे है मतलब विशेष्य पे है, विशेषण पे है या क्रिया पे है, तो हम उसी प्रकार से उसका वजन अपने ज्ञान में समझेंगे। ये उपदेश का ये स्वरूप है, इस उपदेश में क्रिया पे महत्व है, तो क्रिया को हाँ समझो सही, क्रिया को हाँ, सही करो। ही लगाए बिना कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे इसको? हाँ, अगर मैंने शीघ्र के साथ ही नहीं लगाया तो आपका वो चिंतन उस दिशा में कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कथन ही का, तो एवकार का मैं तो मुझे टाइम पर ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, तो मेरे को शीघ्र के साथ ही लगाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, अंडरस्टूड है, नहीं लगा तो उसको समझना चाहिए। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हर जगह लगा नहीं सकते, तो वो तो कहने के टोन में आ जाएगी बात। जब हम किसी बात को टोन में कहते हैं तो टोन से पता लगता है कि ही कह रहे हैं या नहीं कह रहे। बराबर बराबर तो वो बराबर। जरूरी नहीं है ही शब्दों में लगाओ, ही अभिप्राय में लगा होगा तो पकड़ में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो और कॉमा अभी आपने कहा ना, टोन से भी पता चलता है, टोन से भी। शीघ्र आत्मा का हित करो, वो जो टोन है ना, टोन से भी पता चलता है। हमारे जैसे रोको मत गुरुजी, जाने दो, कॉमा लगाते हैं, रोको मत जाने दो, तो रोको के बाद है कि रोको मत के बाद कॉमा है। ये तो ये कहने के तरीके से और पकड़ने के तरीके से बात पकड़ने आएगी कि कैसे कहा है और कैसे पकड़ा है। ये दोनों बहुत बातें बढ़िया, इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मुझे नजर आ रही हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, यही कहना है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ दीपाली जी। हाँ जय जितेंद्र पंडित जी साहब, हाँ बताइए। आपने कल जैसे अभी अपेक्षा बताएगा वो स्यात्, और हाँ इष्ट पक्ष की समर्थन करे, इष्ट पक्ष का समर्थन करेगा एवकार, हाँ, ऐसा और अनिष्ट का निराकरण। निराकरण देखो करेगा। एव का मुख्य कार्य व्यवच्छेद है, एव का मुख्य कार्य निराकरण करना है, अनिष्ट अर्थ की व्यावृत्ति, अनिष्ट अर्थ का व्यवच्छेद। मैं घर पर ही हूं, यहाँ पर जो ही लगा हुआ है वो ही शब्द केवल ये बताता है कि घर के अतिरिक्त जगहों पर नहीं हूं, ये अपेक्षा काम ही का है। अभी वो ही घर में नहीं घुस रहा है, ही घर में नहीं घुस रहा है, ही केवल बाहर का निराकरण करने के लिए है। जैसे आपने कल एक उदाहरण दिया था कि मुझे जल चाहिए, हाँ तो उस पे ऐसे घटा सकेंगे क्या कि जैसे स्यात् लगाया उसमें, हाँ तो स्यात् इस अपेक्षा से कि अभी पर्युषण पर्व चल रहा है, तो उस हाँ अपेक्षा से अभी हाँ मैं मतलब एक बार भोजन करता हूँ जो भी है, तो अभी मैं हाँ सिर्फ जल ग्रहण करूंगा, तो इस अपेक्षा बराबर। से सिर्फ जल ही चाहिए, और फिर बाकी सब जल या जो भी कहिए मतलब पेय, अन्य पेय, वो सब नहीं चलेंगे, उसका निराकरण हो गया। हाँ, और उसको खुलासा करो तो अजल क्या, दूध, शरबत, सिकंजी, जो कहना है कहो, हाँ। बस जल ही चलेगा। तो ऐसे है। अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, मतलब वो थोड़ा उसके घटाया आएगा। एव का काम, जैन दर्शन किसी का खंडन करता है कि नहीं करता? जैसे गधे के सींग नहीं होते और फिर सिद्ध भी कर रहे हैं,
खर विषाण है या नहीं गधे के दोनों सींग? भी है। तो ये कह रहे गधे, देखो इसमें एक योग शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। योग का व्यवच्छेद करते हैं हम केवल हम गधा भी मानते हैं, सींग भी मानते हैं, और गधे और सींग का योग नहीं मानते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम जब कह रहे हैं काला ही घोड़ा, तो हम ये नहीं कह रहे कि सफेद घोड़ा होता नहीं है। हम इस घोड़े में सफेद पने का योग नहीं है। हम केवल गलत जो आप योग कर देते हो, अज्ञानी गलत योग कर देता है। जिस द्रव्य में जो गुण नहीं है, जिस द्रव्य में जो पर्याय नहीं है, उसको जोड़ देता है, बस हम उसका निषेध करते हैं। धन्यवाद पंडित जी। बहुत बहुत ऊंची और बहुत महत्वपूर्ण बात है भैया। इस शब्द पर ध्यान देना है। तीनों तरह के योग में संदेश भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये जी तीनों में योग लगाया, अयोग व्यवच्छेद, अन्य योग व्यवच्छेद, अत्यंत अयोग व्यवच्छेद। ग्रंथ मिलते हैं तीन। एक ग्रंथ का नाम है अयोग व्यवच्छेदिका, एक ग्रंथ का नाम है अन्य योग व्यवच्छेदिका, एक ग्रंथ का नाम है अत्यंत अयोग व्यवच्छेदिका। तीन ग्रंथ मिलते हैं और योग का व्यवच्छेद है। व्यवच्छेद किसका है, निराकरण किसका है? बताओ निराकरण। जो चीज दुनिया में होती है उसी का निराकरण हो सकता है, जो है नहीं उसका निराकरण भी नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात। प्रतिपादन भी उसी का हो सकता है जो दुनिया में है, और निराकरण भी उसी का हो सकता है जो दुनिया में। अच्छा, आप में से कोई उस चीज का निराकरण करके बताओ जो दुनिया में है ही नहीं, उसका निराकरण करके बताओ। वंद्या सुत, तो वंद्या भी होती है, सुत भी होता है, बस वंद्या का सुत नहीं होता। ये का निराकरण करते हैं हम। वंद्या सुत विवाह वर्णन, वंद्या भी है, सुत भी है, विवाह भी है, सब चीज। जो चीज दुनिया में नहीं होती है उसका निराकरण भी नहीं हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। निराकरण केवल उसका होता है जो हम गलत योग कर देते हैं। आत्मा में स्पर्श रस नहीं है, तो ये आत्मा और स्पर्श रस के योग का निषेध है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है भैया। भले शांति से लिख लेना, जैन सिद्धांत कोश यहाँ वहां पढ़ो, थोड़े से नोट्स बनाओ। ये चीज मैंने तो हिम्मत करके कह दी है। मैंने ये परवाह नहीं की कि कितनों को समझ में आएगी। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा दे